चलो चलिए आगे देखते हैं, ठीक है ना। ये नाउन का कौन सा क्लास है? क्लास नंबर 5, ठीक है ना। ये क्लास नाउन का 5वां क्लास है, ठीक है ना। चलो इको को सही है ना, ठीक है। तो ये नाउन का क्लास 5 है और ये टॉपिक जो आज का है वो कौन सा है? नंबर है। और इसके पहले हमने क्या पढ़ चुका है? इसके पहले हमने नाउन का डिफिनीशन पढ़ा है, ठीक है ना। उसके बाद क्या पढ़े हैं? टाइप्स पढ़ लिया है, नाउन के टाइप्स कितने होते हैं, फिर उन टाइप्स के डिफिनीशन, ठीक है ना। इन टाइप्स के डिफिनीशन पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। इसके कुछ बेसिक रूल जो होते हैं, बेसिक रूल हमने पढ़ लिया है, बेसिक रूल हमने पढ़ लिया, ठीक है ना। तो ना हमने पढ़ा था कि सिलेबस में हम बताए थे कि पार्ट ऑफ स्पीच, मतलब सबसे पहले हम लोग का शुरुआत होगा पार्ट ऑफ स्पीच। और पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 होते हैं। और 8 में सबसे पहला कौन सा था? नाउन था। और नाउन में हमने क्या पढ़ लिया सर? नाउन का डिफिनीशन पढ़ा एक अच्छे तरीके से। नाउन कितने प्रकार का होता है, ठीक है ना, उसको हमने पढ़ा, ठीक है ना। और उन प्रकार के डिफिनीशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है, उनको पढ़ा। सर उन डिफिनीशन में बेसिक रूल क्या होते हैं, प्रॉपर का रूल क्या होता है, कॉमन का रूल क्या होता है, मैटेरियल का रूल क्या होता है, कलेक्टिव का रूल क्या होता है, अब स्टेक का रूल क्या होता है, ठीक है ना। उनके हमने बेसिक रूल जो होते हैं वो भी हमने पढ़ लिया। मतलब इतनी सारी चीजें पढ़ने के बाद अगला जो हमारा नंबर आता है वो किसका आता है? नाउन के जो सेकेंड नंबर है, क्लास 5 जो है, ये नाउन का नंबर टॉपिक आता है, ठीक है ना। नाउन का नंबर। सर ये नाउन का नंबर क्या है? तो नाउन का नंबर का मतलब होता है, यहाँ नंबर का मतलब संख्या से समझ लेंगे, या इसकी हिंदी जो होती है वो क्या होती है? वचन होती है। क्या होती है? वचन, ठीक है ना। वचन का मतलब होता है संख्याएं, ठीक है ना, संख्याएं। अब जैसे बात करें इंग्लिश की, तो आपको पता है कि इंग्लिश में या हिंदी में, ठीक है, या संस्कृत में ही कह लीजिए, किसी भी लैंग्वेज में, हर लैंग्वेज के अपने अपने नंबर बताए गए। संज्ञा का मतलब हमने बताया था कि संज्ञा का मतलब कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ठीक है ना। और जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। प्लेस के नाम को, पर्सन के नाम को, थिंग्स के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। मतलब जो भी चीजें हमको हमारे धरती पे दिखाई देती है हमारी आंखों से, खुली आंखों से, नेक्ड आई से, ठीक है ना। मतलब आपके आसपास आपकी खुली आंखों से वो सारी चीजें जो दिखाई दे रही हैं, उन सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं, ठीक है ना। नाउन बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं वचन की। सर वचन क्या होता है? वचन का मतलब ये होता है नंबर, कि अंग्रेजी में जो नाउन होते हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैंने कलम लिया है, एक मैंने एक मार्कर लिया है, ठीक है ना, ठीक है ना। और यहाँ पे कितने डस्टर हैं? एक डस्टर है। तो यहाँ इसकी संख्या कितनी है? एक ही है ना। और इसी तरह मैं मार्कर 4 ले लूंगा तो संख्या में कितने हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है ना। उन्हीं चीजों को पढ़ना है। नंबर वही होता है, यानी वचन को पढ़ते हैं। संख्या पढ़ने की कौन सी चीजें क्या होती, कितने नंबर में हो सकती है। तो याद रखिएगा, नाउन में जो नंबर होते हैं बेसिकली ये मेनली भी कह सकते हैं, ये मेनली 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा सिंगुलर, क्या होता है? सिंगुलर। और दूसरा हमारा क्या होता है? प्लूरल होता है, ठीक है ना, प्लूरल होता है, ठीक है ना। मतलब अगर आपसे कोई भी आज के बाद सवाल जवाब करे या एग्जाम में दे दे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर, ठीक है ना, इन द सेंस ऑफ नाउन, मतलब नाउन के संज्ञा के बिहाफ में नंबर कितने प्रकार के हो, तो ऑप्शन देता है। 2 प्रकार दे देगा, ऑप्शन देगा 2, 3, 4, इनमें से कोई नहीं। तो आपके बाद ऑप्शन क्या मारेंगे? 2 प्रकार होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं नंबर के, ठीक है ना। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा 1 नंबर का, ठीक है ना, कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं, एमसीक्यूज में पूछेगा जरूर, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, नाउन में जो नंबर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं सर जी। एक होता है सिंगुलर और एक क्या होता है? प्लूरल होता है, ठीक है ना। इसको कई लड़के इसको प्यूलर पढ़ते हैं, ठीक है ना। प्यूलर नहीं पढ़ना है, प्लूरल पढ़ना है। प्लूरल क्या पढ़ेंगे? प्लूरल, प्लूरल, ठीक है ना। आई बात समझ में? देखो दूसरी बात, ये सिंगुलर लिखा है सर, 2 ही नंबर होते हैं। अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो अंग्रेजी में, इंग्लिश में नंबर जो होते हैं 2 तरीके से दिखाना है। मतलब आप संज्ञा जब पढ़ेंगे तो सिर्फ 2 ही चीजों में देखेंगे, या तो वो अकेले रहेगी या तो वो ज्यादा रहेगी। ये नहीं है कि 2 गो रहेगी, 3 गो रहेगी, 4 गो, ऐसा नहीं हो रहा है। इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश में सीधा डायरेक्ट होता है, या तो अकेली है या तो ज्यादा है, ठीक है ना। ये इंग्लिश का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जो नंबर होते हैं नाउन में,
या तो एगो में रहेगा, या तो वस्तु एक रहेगी, या आदमी एक रहेगा, या तो क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, ठीक है ना। इसीलिए नंबर के टाइप बना दिए गए कि नंबर सर इंग्लिश में दो टाइप्स के होते हैं, एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है, ठीक है ना। सिंगुलर का मतलब क्या होता है सर, इसकी हिंदी बता दीजिए। तो सब जानते हैं सिंगुलर का मतलब होता है सर जी एक वचन। सिंगुलर का मतलब क्या होता है, सुना है नाम ना कि सिंगुलर का मतलब एक वचन होता है, और प्लूरल का मतलब क्या होता है, बहुवचन होता है। क्या होता है, बहुवचन होता है। आई बात समझ में। सिंगुलर मतलब याद रखिएगा, सिंगुलर की मीनिंग भी रट लीजिएगा, SINGULAR। सिंगुलर मतलब होता है एक वचन, और प्लूरल मतलब होता है बहुवचन, ठीक है ना। देखिए अभी से इन सारी चीजों का ज्ञान रखेंगे, नॉलेज रखेंगे, ठीक है ना। तो विश्वास मानिए कि आगे जाके जो जाते हैं लड़के आगे ना, यही जो बेसिक चीजें जो होती है हमारी छूट जाती हैं। तो यही फिर जब आगे आप कॉम्पिटेटिव लेवल का एग्जाम का तैयारी करेंगे, जैसे आप CHS का करें, KVS केंद्रीय विद्यालय करेंगे, विद्या ज्ञान का करेंगे, राष्ट्रीय भारतीय प्रतिभा खोज की तैयारी करेंगे, ठीक है ना, फिर 10th का एग्जाम देंगे, 12th का एग्जाम देंगे, तमाम प्रकार के एग्जाम देंगे। तो हमारा सीधा सिद्धांत है कि आप बाकी लड़कों से थोड़ा बेहतर बने, बस 100 की सीधी बात, ठीक है ना। ज्यादा अपने आप को बहुत डिमोटिवेट नहीं करना किसी के प्रति, आपको बाकी लड़कों से बेहतर बन के चलना है, ठीक है ना। वो कैसा है कैसा नहीं है ना, हम पढ़ रहे हैं, हमें आ रहा है, हम सीख रहे हैं, हमें आ रहा है, बस बात खत्म। और कौन क्या कर रहा है उससे हमसे लेना देना नहीं, ठीक है ना। और जीवन एक बार मिला, इसको सीख लीजिए, ठीक है ना। दोबारा हर बार जीवन मौका नहीं देता है सीखने के लिए, जब देगा एक ही दो बार मौका देता है, जो उसमें सीख लिया वो बढ़िया, जो नहीं सीख पाए वही फिर पिछुआ के जिंदगी भर वो मतलब चल जाता है, बहुत समय बीत जाता है, ठीक है ना। अब एक उम्र हो जाने पे हम सिंगुलर प्लूरल नहीं पढ़ेंगे। अगर आपकी उम्र 45 वर्ष 50 वर्ष हो जाएगा तो आप सिंगुलर और प्लूरल नहीं पढ़ेंगे, वो एक समय होती है, एक सीमा होती है पढ़ने की, ठीक है ना। तो अभी आपके पास एक समय सीमा है, तो इसमें ज्ञान का भंडार अपने मस्तिष्क के, अपने ब्रेन में मतलब क्या कर लीजिए, भंडारण कर लीजिए, जितना भंडारण करना हो भंडार। इसकी मेमोरी जो है ना एकदम कई बीटा पावर की मेमोरी है, इसका मेगावाट में एकदम खतरनाक मेमोरी है। इसको जितना भरेंगे कभी भरेगी नहीं, ये नहीं है कि 4 GB 6 GB कंप्यूटर का CPU है तो इतने में हटा जाएगा, उसके बाद नहीं हटाएगा, योर मेमोरी इज फुल, ऐसे नहीं बोलेगा, नॉट स्पेस ऐसे नहीं बोलेगा। इसमें जितना भरेंगे उतना आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, ठीक है ना। और ज्ञान ऐसी चीज है, खूब बढ़िया से अर्जित कर लीजिए। आई बात समझ में। तो सिंगुलर यानी प्लूरल होता है, एक वचन और बहुवचन। सर ये बात तो हमको बहुत बढ़िया से समझ गई। ये बताइए कि सिंगुलर हम किसे बोलेंगे और प्लूरल किसे बोलेंगे। तो याद रखिएगा, इसमें लिखेंगे क्या कि द नाउन साथ में लिखते रहेंगे, द नाउन जितना लिखते रहेंगे लिखते रहिएगा, रुक जाएंगे तो रुक जाना है। द नाउन दैट इंडिकेट द नाउन दैट इंडिकेट्स ओनली वन पर्सन थिंग्स आर एनिमल etc is called सिंगुलर, ठीक है ना, सिंगुलर। आई बात समझ में। कहने का मतलब क्या है सर जी, कहने का मतलब है अगर आपसे कोई पूछा कि एक वचन क्या होता है, अगर एक वचन आपसे कोई डिफिनीशन पूछता है एक वचन की, तो क्या बताएंगे, अंग्रेजी में भी डिफिनीशन रटेंगे और हिंदी में, दोनों में समझेंगे, ठीक है ना। समझना बेहद जरूरी है, इसको तो आप रट लेंगे, ठीक है ना, 2-3 बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे, रटा जाएगा। बट सबसे अच्छी बात है कि इसको आप क्या करिए, इसको समझ लीजिए। अगर आपसे कोई भी पूछता है कि भाई बताइए सिंगुलर यानी एक वचन किसे कहते हैं, उसको जवाब देना है। क्या देना है सर जी, द नाउन दैट इंडिकेट्स ओनली वन पर्सन थिंग्स आर एनिमल्स इज कॉल्ड सिंगुलर। मतलब एक मतलब निखिल समझो इधर, हीरा, मतलब कि द नाउन वो संज्ञा जो इंडिकेट करती हो, जो दर्शाती हो, ठीक है ना। क्या, ओनली मतलब केवल, वन मतलब एक, पर्सन मतलब व्यक्ति, थिंग्स मतलब वस्तु, आर मतलब या, एनिमल मतलब जानवर, इटीसी मतलब और भी, इज मतलब है, कॉल्ड मतलब कहते हैं, सिंगुलर मतलब एक वचन। मतलब कि वो सारी संज्ञाएं जो सिर्फ एक व्यक्ति को या एक वस्तु को या एक जानवर को दर्शाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सिंगुलर कहते हैं। क्या बताएंगे कि सर वो सारी संज्ञाएं, वो सारे नाउन्स जो सिर्फ एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक जानवर, एक स्थान, किसी भी चीज को सिर्फ एक के बारे में बताए, उसे हम आज के बाद क्या बोलेंगे, सिंगुलर बोलेंगे, एक वचन बोलेंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल में एक नाम लिया काऊ, ठीक है ना, मैंने नाम लिया काऊ, मैंने नाम लिया बॉय,
मैंने नाम लिया गर्ल, ठीक है ना, मैंने नाम लिया चेयर, ठीक है सर जी, मैंने नाम लिया टेबल, मैंने नाम लिया पेन, मैंने नाम लिया फीस, ठीक, फीस नहीं लेंगे, फीस के बारे में अच्छी जानकारी आगे बताएंगे। मैंने नाम लिया स्नेक, ठीक है ना, स्नेक। मैंने नाम क्या लिया, मैंने नाम ले लिया है आपका गैस, ईटीसी। क्लास, ठीक है ना, बस, टैक्स, ठीक है, पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, ये जितनी भी संज्ञा। अब देखिए काऊ मतलब क्या होता है सर जी, काऊ मतलब तो गाय होता है। ये बताइए गाय शब्द जब मैं बोल रहा हूं तो बताइए एक का बोध हो रहा है कि ज्यादा का बोध हो रहा है? एक का बोध हो रहा है। मैं बोला बॉय मतलब होता है लड़का, लड़का मैंने शब्द लिया, नाम लिया आपसे, तो आप क्या बताएंगे? एक का बोध हो रहा है कि ज्यादा का? एक का। उसी तरह गर्ल माने लड़की, एक का बोध हो रहा है। चेयर माने कुर्सी, एक का बोध हो रहा है। टेबल माने मेज, एक का बोध हो रहा है। पेन माने कलम, एगो का बोध हो रहा है। स्नेक माने सांप, एक का बोध हो रहा है। गैस माने गैस, कै का बोध हो रहा है? एक का बोध हो रहा है। तो वो सारी चीजें जो एक का बोध कराती है, ओनली वन पर्सन, थिंग्स आर एनिमल, मतलब कौनो चीज बस एक को बोध करावे, ओके। आज के बाद हम लोग क्या बोलेंगे? सिंगुलर बोल, ठीक है ना। जो भी चीज सिंगल देखिएगा, अकेले देखिएगा, उसे आज के बाद इंग्लिश में सिंगुलर बोलना है, ठीक है ना। जस्ट अपोजिट ऑफ दिस, इसी का उल्टा होता है प्लूरल। क्या होता है? इसी का डिफिनेशन बस लिख दें, क्या? द नाउन, लिखते जाएंगे, द नाउन दैट इंडिकेट्स, the noun that indicates more than two, the noun that indicate more than one person, things, are, sorry, animals is called a plural, ठीक है ना। मतलब क्या हो गया? अरे सर ये तो अच्छी बात है, एकदम याद हो गया। क्या याद हो गया सर? यहाँ तो आपने बताया जब एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक जानवर के बारे में बताएगा तो हमारा सिंगुलर कहलाएगा। किसी का अपोजिट है सर, जब कोई भी नाउन एक से अधिक के बारे में बताए, क्या बताए? एक से अधिक, दो या से अधिक, या एक से जब अधिका व्यक्ति के बारे में, एक से अधिक वस्तु के बारे में, एक से अधिक जानवर के बारे में बताए, तब उसे हम क्या कहते हैं? प्लूरल कहते हैं, बहुवचन कहते हैं, ठीक है ना। एक के बारे में बताया तो सिंगुलर, ठीक है ना। अनुराग, एक के बारे में बताया तो सिंगुलर, और एक से अधिक के बारे में बताया तो प्लूरल होगा, बहुवचन कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में सर जी, जैसे मैं बोलूं उसी का एग्जाम्पल उल्टा, बस उसी को बनाना। काउस, मैंने ले लिया बॉयज, ठीक है ना। मैंने ले लिया गर्ल्स, ठीक है ना, मैंने ले लिया गर्ल्स। मैंने ले लिया चेयर्स। मैंने ले लिया क्लासेस। मैंने ले लिया क्या? मैंने लिया ऑक्सेन, ठीक है ना। मैंने लिया पेन्स, ठीक है ना। मैंने ले लिया इसने टेबल्स। मैंने ले लिया लीव्स, ईटीसी। अब ये बताइए, यहाँ होता है काउस माने क्या होता है? गाय। तो गाय शब्द एक वचन है कि बहुवचन? ज्यादा पता चला है। मैंने लिया बॉयज, मतलब होता है लड़के, एक का बोध हो रहा है कि ज्यादा का? ज्यादा, लड़के ज्यादा बोध दिला रहा है। उसी तरह गर्ल्स मतलब होता है लड़कियां। अब क्या पता चला है? एक होगा कि ज्यादा का? ज्यादा पता चला, यानी बहुवचन प्लूरल हो जाएगा। चेयर्स मतलब होता है कुर्सियां, ज्यादा का पता चला है। गैसेस, क्लासेस मतलब होता है कक्षाएं, ज्यादा का बोध हो रहा है। ऑक्शन मतलब होता है ज्यादा बैल, ठीक है ना, ज्यादा का बोध हो रहा है। पेन्स मतलब होता है कलम, मतलब ज्यादा, कलमे नहीं होगा, कलम ज्यादा हो जाएंगे। टेबल्स मतलब होता है मेज, ज्यादा का बोध हो रहा है। लीव्स मतलब होता है पत्तियां, ज्यादा का बोध हो रहा है। तो जब एक सिंगल का बोध होता है वो सिंगुलर कहलाता है, और मोर देन वन इज कॉल्ड प्लूरल, मतलब एक से अधिक का बोध होगा, यानी दो या दो से अधिक हो तो वो क्या कहलाती है? हमारी प्लूरल कहलाती है, बहुवचन कहलाती है। दैट इज द बेसिक पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर नंबर। ये नंबर का बेसिक पॉइंट है, ठीक है ना। इसको आप अपने दिमाग में एकदम बैठा लीजिएगा, ठीक है ना। आपसे अगर कोई भी, अगर इतना बेसिक पता हो जाता है ना तो आप काफी अच्छे हैं। ये नहीं है कि बहुत इसके बारे में गहन अध्ययन कर लेना। हमारी चीजें एक लेवल तक है, आप अब इतना, अब समझ लीजिए इतना सीटेट तक काम कर देगा एग्जाम तक, ठीक है ना। ये सीटेट तक बच्चे नहीं जानते। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, मगर यही चीज सीटेट वगैरह में पढ़ाई जाती है।
यही चीज हम लोग सीएचएस में, सीएचएस केंद्रीय विद्यालय, एसएससी एग्जाम्स में लोग यही पढ़ते हैं। बैंकिंग जो एग्जाम प्रिपरेशन किया जाता है इसी में पढ़ा जाता है, यही सब चीजें होती हैं। बस यही है कि ये थोड़ा सा इसका फॉर्म जो होता है, इसका लेवल तो जो होता है ना, वो थोड़ा सा क्या होता है, मॉडरेट हो जाता है। ये थोड़ा सा इजी लेवल है और इसी का लेवल थोड़ा सा ऊपर हो जाता है तो मॉडरेट लेवल कहला जाता है। आई बात समझ में ना? तो ये रही इसकी बेसिक चीजें, ठीक है ना। हट जा रहे हैं उतार लीजिएगा, फिर उसके बाद क्या करते हैं, मिटा लीजिए, मिटा देंगे, ठीक है। चलो मिटा देना। यहां तक किसी को दिक्कत? ठीक है, अब चलते हैं रूल्स के ऊपर, ठीक है ना। रूल्स के ऊपर, अगर सर एक बात बताइए, अगर कोई भी चीज हमको, अगर कोई भी चीज अगर सिंगुलर में, सिंगुलर यानी एक वचन में, अगर उसे हमें चेंज करने के बाद, क्या करने के बाद, चेंज करने के बाद, उसको बदलने के बाद अगर प्लूरल बनाना हो, बहुवचन बनाना हो, तो कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। मतलब कोई भी चीज अकेली है, आपको एग्जाम में देगा, कोई चीज अकेली दे देगा, अब बोलेगा कि इसको आप बहुवचन बनाइए यानी प्लूरल बनाइए। जैसे आपको कलम दे दिया, कलम की अंग्रेजी पेन दे दिया, ठीक है ना, और बोल देगा एग्जाम में कि आप पेन का बहुवचन बनाइए और मैं नीचे आपको ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक है ना। वो एग्जामिनर क्या कैसे बोलेगा कि मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन का नाम देगा कि पेन में, पेन को आप बहुवचन बनाइए, ये एक वचन दे देगा। अब बोलेगा कि इसको आप बहुवचन बनाइए और आपकी सुविधा के लिए मैं नीचे आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं, जो आपको समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद वो ऑप्शन क्या कर दीजिए, लगा दीजिएगा, ठीक है ना। बात समझ में आई? ऐसे बोल देगा एग्जाम। तो आपको नियम पता होगा तभी आप पेन को बहुवचन में बनाएंगे, चेंज करेंगे, तब जाके आप सही आंसर बोलेंगे। आई बात समझ में? तो ये नियम बनता है कि हाउ टू चेंज सिंगुलर टू प्लूरल, कैसे एक वचन को बहुवचन में बदलते हैं। तो इसके कुछ नियम होते हैं, ठीक है ना, इसके कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है ना, कुछ नियम होते हैं, इसको बदलने के कुछ नियम होते हैं। अब उन्हीं नियम को चर्चा कर, अब ध्यान से बात को सुनो। नियम हमारे इजी भी होंगे, आसान नियम भी होंगे, इजी रूल होंगे, जो आपको एकेडमिक क्लास पढ़ने के लिए जरूरत होता है। जरूरत का मतलब जो नीची चीजें जो बेसिक होती है ना, बेसिक जड़, उसको पढ़ समझने के लिए, मतलब ऊपर वाली चीज समझना है तो नीचे वाली चीज आपको पता होनी चाहिए। तो कम से कम हमको ऐसा कि 6-7 रूल है जो बेसिक रूल होते हैं। देन उसके बाद उसे थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पढ़ेंगे हम लोग, वो रूल जो एग्जाम में, आजकल के एग्जाम में बार बार पूछता है, उसको पढ़ेंगे। तो पहले इजी लेवल पढ़ाएंगे, देन उसके बाद होगा मॉडरेट लेवल। कम से कम ये 2-3 दिन का क्लास इसका चलेगा, ठीक है ना। तो ऐसा पढ़ना है कि मतलब क्वेश्चन गलत ना हो सीएचएस एग्जाम में, ठीक है ना, या केंद्रीय विद्यालय एग्जाम में। चलिए, तो रूल पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे कि सर कैसे हम बदलेंगे, एक वचन से बहुवचन कैसे बनाएंगे। रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट, ठीक है ना, रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट क्या है, अब पहले इसको समझेंगे, ठीक है ना। बात सुन भाई, देखिए जनरली होता क्या है कि सब जानते हैं, पहले जब हम लोग पढ़ते थे ना, पहले हम लोग जब हम लोग पढ़ते थे उस समय 4-5-6 क्लास में ना, तो उसमें क्या होता था कि एक ही नियम बताया जाता था कि सबके अंत में क्या जोड़ दीजिए, यस जोड़ दीजिए, वो आपका क्या बन जाएगा, बहुवचन। शायद आप भी पढ़े होंगे, जब छोटे रहे होंगे तो आप भी पढ़े होंगे। जैसे हम लोग थे उस समय 5-6-4 और में 4-5 में तो अंग्रेजी कुल पढ़ाई भी नहीं जाता था, एक वचन से बहुवचन बनाइए, अब न पढ़ाया जा रहा है। आज से 10 साल पहले ये कुल नियम वम नहीं पढ़ाया जाता था कि एक वचन से बहुवचन बनाइए, इतना बढ़ाइए, हाई कुछ चीजें थोड़ा ना मिलती थी आज से 10 वर्ष पहले, ठीक है ना। नाउन का डिफिनेशन, नाउन का प्रकार बहुत ज्यादा हो जाता था, जो इसको याद हो जाता था वो बहुत बढ़िया समझना माना जाता था, ठीक है ना। तो जनरली हम पहले, अगर बहुत कुछ लोग ऊपर क्लास में जो 8वीं में रहते थे उनको पढ़ाया जाता था कि अगर कोई किसी भी नाउन को अगर एक वचन से बहुवचन बनाना है, एक वचन से बहुवचन बनाना है, मतलब एक से ज्यादा बनाना है, तो जनरली एक ही नियम सब पे लगता था उस समय के जमाने में। अब नियम थोड़ा बनते 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 जैसे जैसे एक्सेप्शन आते गए, अपवाद आते गए, नियम बनते गए, ठीक है ना। तो जनरली एक नियम होता है कि जितने भी मोस्टली नाउन्स, ठीक है ना, मोस्टली नाउन में हम क्या करते हैं कि अधिकतर जो नाउन होते हैं, अधिकतर नाउन में हम क्या जोड़ देते हैं, यस जोड़ देने से वो हमारा क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। अब चूंकि हमारे बात ध्यान सुनेंगे, बोर्ड पे हम एक एक करके पूरा लिखेंगे तो टाइम लगेगा, ठीक है ना, चीजें जल्दी हो नहीं पाएंगे। ऑनलाइन क्लास भी और ऑफलाइन, तो आप समझ लेंगे
उधर भी लोग समझ, ऐसे भी समझाएंगे, लिख के भी, मतलब दोनों चीजें काम हो जाएंगे, ऑनलाइन वालों को भी हो जाएगा, आप लोग का। मतलब सर रूल नंबर फर्स्ट में क्या है कि सर पहले जनरली हम करते क्या है कि अधिकतर जो नाउन होते हैं, मोस्टली जो नाउन होते हैं ना, अधिकतर जो नाउन होते हैं ना, उनके अंत में यस जोड़ देने से वो हमारा क्या बन जाता है, प्लूरल नाउन बन जाता है। क्या हमने बताया कि अधिकतर जितने भी नाउन होते हैं, अधिकतर जितने भी नाउन होते हैं उनके अंत, अधिकतर मैंने ये नहीं बोला कि सारे नाउन के अंत में, अधिकतर के नाउन बोला है। अधिकतर का मतलब कि कुछ होंगे या कुछ नहीं होंगे, ठीक है ना। तो मोस्टली का मतलब अधिकतर, अधिकतर नाउन के अंत में यस जोड़ देने से वो हमारा क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है, बहुवचन बन जाता है, ठीक है ना। कौन कौन से नाउन, अबे बहुत सारे नाउन है, और पता कैसे चलेगा सर, बहुत सारे नाउन है, बहुत के अंत में यस जुड़ेगा। अब ध्यान से हमारी बात को सुनेंगे, सबसे बड़ी चीज है सारे को याद नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये चीज होती है, प्रैक्टिस की चीज होती है, ठीक है ना। नाउन तो अब बोले था ना, एक तो नाउन है नहीं, 100-200 नाउन बा। अब धरती पे 100-200 तो कोई वस्तु है नहीं, 100-200 से कोई व्यक्ति है नहीं, तमाम प्रकार के नाउन पड़े, ठीक है ना। तो मोस्टली का मतलब होता है अधिकतर नाउन के अंत में आप यस जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है, बहुवचन। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे पेन दे दे, अब पेन का है, पेन का बहुवचन बनाने के लिए बस आपको क्या जोड़ देना है, यस, तो यस जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, पेन्स। टेबल है, टेबल के अंत टेबल आया ना, तो पहले से ई आ गया है, तो इसके अंत में यस जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, टेबल्स, ठीक है ना। उसी तरह चेयर है, चेयर के अंत में क्या जोड़ देंगे, एस जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, चेयर्स, अच्छा सॉरी टेबल्स, ठीक है ना। और कोई बुक है, बुक ले लीजिए, बुक के अंत में क्या जोड़ देंगे, एस जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, बुक्स बन जाएगा। आई बात सुनिए। तो सारे नाउन हम कंफर्म नहीं कर सकते, बट सर हमें वही पढ़ना है जो हमारे परीक्षा के लिए उपयोगी हो, ठीक है ना, परीक्षा के लिए उपयोगी हो। तो ऐसे नाउन की चीजें जो होती है प्रैक्टिस किया जाता है परीक्षा में। जैसे आपने कोई भी चीज खोजा, किताब में से खोज के आपने देखते गया देखते, और दूसरी बात की प्रैक्टिस करते करते आ जाता है। जब आप इसके दूसरे नियम पढ़ लेंगे तो बाकी जो बचेगा उसमें क्या जोड़ देंगे, यस जोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो याद रखिएगा पहला नियम है कि अगर मोस्टली नाउन, अधिकतर नाउन के अंत में यस जोड़ देने से क्या बन जाता है, बहु। ऐसे कुछ एग्जाम्पल से ये रहे, ठीक है। और भी एग्जाम्पल है, ये तो एक लिमिटेशन हो गया, 5-6 हमारे ऐसे बता दिए, बहुत सारे एग्जाम्पल, ठीक है ना। बैग हो गया तो बैग का क्या हो जाएगा, बैग्स हो जाएगा, ठीक है ना। आई बात हो जाए, ठीक है। तो याद रखेंगे, ये पहला रूल हो गया, ठीक है ना। दूसरा रूल नंबर सेकेंड, रूल नंबर सेकेंड क्या है, अब ये यहां से इंपोर्टेंट चालू होता है, ठीक है ना, यहां से इंपोर्टेंट सर क्या है, हम क्या करते हैं, एड ऐसे लिखेंगे, द वर्ड, द नाउन लिखेंगे, द नाउन, द नाउन एंडिंग, एंडिंग विथ एस डबल एस सी एच यस एच एक्स, ठीक है ना। द नाउन एंडिंग विथ एस डबल एस सी एच एस एच एक्स, एक्स, एक्स हो गया, कॉमा लगा लेंगे, वी एड, वी एड वी एड इंड विथ, वी एड इंड दैट नाउन ईयस, ठीक है ना, ईयस। ध्यान से बात को सुनेंगे, समझिएगा, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा क्या है। आप हिंदी में भी नोट कर सकते हैं, इसको हिंदी में समझ लेंगे, घर पे बना लीजिएगा, अंग्रेजी में नोट। द नाउन एंडिंग विथ एस डबल एस सी एच एस एच एक्स, वी एड इंड्स दैट नाउन ईयस, ठीक है ना। मतलब कि वो संज्ञाएं, वो नाउन, ध्यान सुनिएगा, वो सारे नाउन, हीरा यानी ध्यान दिए निखिल, वो सारे नाउन जिसके अंत में यस आ जाए, जिसके अंत में डबल यस आ जाए, जिसके अंत में सी एच आ जाए, जिसके अंत में एस एच आ जाए, और जिसके अंत में एक्स आ जाए। ध्यान सुनिएगा, मतलब आपको कोई भी एग्जाम में नाउन मिला, ठीक है ना, कहीं पर भी नाउन मिले और चेक करिएगा उसके अंत में एस आया होगा, उसके अंत में डबल एस आया होगा, उसके अंत में सी एच आया होगा, और उसके अंत में एस एच आया होगा, और उसके अंत में क्या आ गया होगा, एक्स आया होगा। तो कुछ मत करे, कुछ हटाना हटाना कुछ नहीं, बस उसके अंत में क्या जोड़ देना है,
ईएस जोड़ दीजिएगा और वो बहुवचन बन के क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। एग्जाम्पल, जैसे एक नाउन बोलिए जिसके अंत में यस आ गया होगा, कौन सा हो सकता है, बोलिए कोई नाउन। बस एस आया हो, डबल एस नहीं। एक नाउन बोलिए जिसके अंत में एस आया हो, कौन सा नाउन हो सकता है, कोई नाउन याद है? अरे मीनिंग बोलो कोई जिसके अंत में एस आया हो। बस गुड। BUS प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है ना। तैयारी सब कुछ नहीं होता, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी बहुत तेज काम करना चाहिए, ठीक। हाँ, कोई किसी से कम नहीं है दुनिया में, बस अपने आप को पहचाने की देरी है। कांड कोई भी कर देगा, ठीक है ना। आप सोच रहे हैं कि आप वही कांड कर देंगे, तो आपसे बड़े बड़े कांड करने वाले पड़े हैं, बस वो दिखाते नहीं है। और जो जितना शांत रहता है वो लिंक उतने खराब रहता है, ठीक है ना। कोई आदमी बहुत शांत है तो मत सोचिए कि शांत है, वो लिंक बहुत दूर दूर ले होता है। ऐसा होता है कि तू सोचा ना होगा, और ये बहुत भड़कता है, समझ गया ना। तो शांत आदमी से पंगा मत लिया। देखिए जिसके अंत में एस, अब देखिए बस स्पेलिंग इन्होंने बोला, राजवीर ने बोला कि सर बस, अब इसके अंत में क्या गया है, यस। दूसरी बात, एक नाउन है ना, बस एक वस्तु है, एक नाउन है, एक गाड़ी है, तो नाउन हो गया। तो एक नाउन है और इसके अंत में यस आया है, अब इसके अंत में यस है, सर जी आपने तो रूल बताया था, अगर यस आएगा तो इसके अंत में क्या जोड़ देंगे, यस जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, बसेस हो गया। तो बस माने एक गो बस, और इसमें यस जोड़े तो बसेस माने होता है ज्यादा बस हो गई, ठीक है ना, ज्यादा हो गई। चाहे 2 गो भी हो सकती है, 3 गो भी हो सकती है, 4 गो भी हो सकती है, 5 गो हो सकती है, कौ गो हो सकती है, 1 लाख हो सकती है। बसेस का मतलब कि एक से अधिक, आप जितना इनफाइनाइट मान ला। अब एक शब्द बोलिए जिसके अंत में डबल एस आया हो, एस हो जाएगा। अच्छा क्लास कर लीजिए, सबसे बढ़िया है क्लास, वो अभी हो जाएगा क्लास। अब देखिए क्लास एक नाउन है ना, क्लास एक नाउन है कि नहीं है। अब इसके अंत में कौन सी आया है, डबल एस, तो एक अंत में क्या जोड़ देंगे, ईएस, तो क्या बन जाएगा, क्लासेस, क्लासेस हो जाएगा, ठीक है ना। अब एक शब्द बनाइए जिसके अंत में सीएच आया है, कैच माने होता है गधा पकड़ना, वर्ब हो जाएगी ना, वॉच घड़ी। अरे वो नाउन का भी ख्याल रखिए, WATCH, वॉच माने घड़ी। अब देखिए कि एक नाउन हो गया, वस्तु हो गई, अब इसके अंत में क्या गया है, CH, और तो एक अंत में क्या जोड़ देंगे, ES, तो क्या बन जाएगा, वॉट्स, वॉट्स हो जाएगा। अब बोलेगा परीक्षा में कि वॉच का बहुवचन क्या हो सकता है, ऑप्शन देगा, यस जोड़ के बनाया होगा, ES जोड़ के बनाया होगा, डबल ES जोड़ के बनाया होगा, और दे देगा लास्ट में कोई नहीं, तो अब जान जाइएगा CH आया तो ES हो जाएगा। अब इस CH का एक रूल भी चलेगा, अपवाद भी होता है, उसको अभी आगे बताएंगे, ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिखा है, यस यच, एक वर्ड बताइए जिसके अंत में यस यच आया हो, ब्रश, ठीक है ना, BRUSH, ब्रश माने करने वाला, टूथपेस्ट वाला होता है, ठीक है ना। तो ब्रश हो गया। अब एक अंत में कौन सी आ गया सर जी, यस यस यच आ गया है, तो क्या जोड़ देंगे, यस, तो क्या हो जाएगा, ब्रशेस, ठीक है ना, ब्रशेस हो जाएगा। अब देखिए एक्स आया है, ऑक्स नहीं, ऑक्स का एक अलग रूल होता है, टैक्स, हाँ बॉक्स ले लीजिए, BOX, बॉक्स माने बक्सा, या टैक्स भी ले सकते हैं, TAX, हाँ। तो बॉक्स के अंत में एक्स आया है, तो एक अंत में क्या जोड़ देंगे, ES, तो क्या हो जाएगा, बॉक्सेस, ठीक है ना। ज्यादा नहीं लेंगे क्योंकि ऑनलाइन क्लास भी है ना, अब कुल पढ़ते रह जाएंगे तो वीडियो ये 3 घंटा का हो जाएगा, ठीक है ना। तो उतना ही पढ़ेंगे जितना जरूरी है। अनुराग समझ में आ रहा है, नहीं समझ तो पूछ लेना खड़ा होगा, ठीक है ना, समझ लेना है, ठीक है ना, कि दिक्कत ना हो परीक्षा में, ठीक है ना, देखते बस आंसर मार देना है, ठीक है ना। राजवीर समझ में आ रहा, कोई दिक्कत, चला खिचड़ी उड़ी खा रहे हो कि ना, खिचड़ी उड़ी खाओ, दूध पीता है, क लीटर पी जाता है, उतना देवे ना करती है, अरे 2 गो बानो तब ना देगी, वो खियाओ, कपिला पशु आहार खियावा, चोकर खियावा तब तो देगी। अब सोचा था कि अच्छा सॉरी, अच्छा को रहा है यही में प्रचार हो जा रहा है कपिला पशु आहार का, सही है। ये ना है कि कपिला पशु आहार वाला घरे मत पहुंचे, मैंने कोचिंग में बहुत अच्छा सर आपको ये दिया जा रहा है, आपने हमारे ब्रांड का प्रचार किया, तो लग तो कपिला पशु आहार मन से घुमावे। चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत ना है ना,
नोट कर लीजिएगा। 2 रूल हो गया। अब इसका एक्सेप्शन पढ़ते हैं, रूल नंबर एक्सेप्शन। दूसरे का एक्सेप्शन है किसका वाला, CH वाला का, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से पूछेगा, वहां से भी पूछेगा, वहां से भी पूछेगा। चलिए इसको मिटाते हैं। अब सुनिए, अब देखिए इसी का एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन कह सकते हैं, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब क्या होता है, अपवाद। अपवाद का मतलब होता है, ये अभी समझ लिया, अपवाद मतलब होता है क्या, कि जवन नियम के ना माने वो अपवाद होता है। जैसे एक क्लास में कुछ लड़के होते हैं, कुछ बढ़िया लड़के होते हैं, एक आध 2 अपवाद निकल जाते हैं। अपवाद का मतलब कि हम जौन बढ़िया चीज बोलेंगे ना वो नहीं मानता है, वो अपवाद होता है, ठीक है ना। तो इसमें कोई नहीं ना है, मतलब सब बढ़िया हो, ये मानते हो सर हमारी 2 ही खोट है, हम अरे मीठ है, खोट नहीं हो सकती है चलो चलिए, देखिए अपवाद का मतलब होता है कि जवन नियम पे ना उतरे, ठीक है ना, नियम पे ना काम करे। अब हमारी बात ध्यान सुनिएगा, देखिए CH का लेते हैं, और सबका कोई अपवाद नहीं है। CH एक ऐसा रूल वाला है ना कि जब पर अपवाद हो जाता है। देखिए कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, सम वर्ड होते हैं, सम वर्ड्स ends with CH but pronunciate the letter k, then we add on S। क्या लिखे, देखिए तनी मनी इधर उधर हो सकता है तो समझ लेना, ठीक है ना। जल्दी जल्दी में कर रहे हैं, कहने का मतलब कि पूरा कंप्लीट नहीं लिख रहे हैं, समझना जरूरी है, ठीक है ना। क्या है उधर समझ लो, क्योंकि क्वेश्चन देगा। कह रहा है सर अपवाद में CH वाला का अपवाद है कि सर कुछ ऐसे शब्द होते हैं, वर्ड को नाउन कह सकते हो, नाउन और अच्छा लगेगा ना, नाउन के बारे में पढ़ रहे हैं तो नाउन लिख लेना। सर कुछ ऐसे नाउन होते हैं, ध्यान सुनिएगा, सर कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो CH से खत्म तो होते हैं, CH से खत्म तो होते हैं, लेकिन उनका जो उच्चारण होता है, प्रोनाउंसिएट का मतलब होता है उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण, जो उनका उच्चारण होता है, ठीक है ना, वो किससे होता है, क से होता है। किससे होगा, क से। तो जब कोई भी ऐसा शब्द, कोई भी ऐसा नाउन जिसके अंत में CH आए और उसका उच्चारण क से होता है, तो उसमें ES मत जोड़िएगा, उसमें क्या जोड़ना है, S जोड़िएगा। सर एक एग्जाम्पल करके बता दीजिए तो हमको समझ में आ जाएगा। लो जैसे कि एग्जाम्पल है स्टमक, स्पेलिंग देखे ना स्टमक का, स्टमक माने क्या होता है, पेट होता है। नाउन है कि नहीं है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ बॉडी है, शरीर का अंग है, तो नाउन तो होगा, डेफिनेटली नाउन होगा। अब इसके अंत में क्या आ गया है, CH। अब ध्यान से बात को सुनेंगे, जमन लई का नाम पढ़ा होगा, वो देखेगा कि लास्ट में CH आया है, बस क्या जोड़ देगा, ES, बहुवचन बना देगा, और नीचे ऑप्शन में दिया रहेगा, अगर अंत में ES वाला रहबो करेगा तो तू खौआ के मार देगा ES, दांत चियरता गिला घरे, ओहो मार दिया था, ठीक है, पता चला क्या नहीं आ रही तो बहुत बढ़िया भूल हो गई, ठीक है ना, और सॉरी, ठीक है ना, यह भुला जाए कबो, ठीक है ना, कौन बात नहीं। तो मान लीजिए कौन लड़का देखा कि अंत में CH आया है, तो वो जल्दी जल्दी में क्या करेगा, ES जोड़ देगा, गलत हो जाएगा, और ऑप्शन में दिए रहता है ES जोड़ा हुआ। तो हमको वो नहीं करना है, हमको क्या रूल पढ़ लिए सर कि अगर कोई भी नाउन जिसके अंत में CH आता हो, ठीक है ना, CH आता हो, और ओके कैसे पढ़ते हो, क से, यानी के से पढ़ते हो, के से क वाला पढ़ते हो, तो उसके अंत में हमें बहुवचन बनाने के लिए क्या जोड़ेंगे, यस जोड़ेंगे। अब इसको पढ़ते स्टमक, च नहीं पढ़ेंगे, CH से च होता है, मगर च नहीं, स्टमच नहीं होता है, इसको क्या पढ़ेंगे, स्टमक का पढ़ेंगे, क पढ़ेंगे स्टमक। अब स्टमक में क आ रहा है तो अगर बहुवचन बनाने खातिर क्या जोड़ेंगे, यस, तो क्या हो जाएगा, स्टमक्स, ठीक है ना, स्टमक्स। आ गई बात समझ में, आई बात समझ में। उसी तरह को और स्पेलिंग देख लो, एक और में नाम देख लो, मोनार्क, मोनार्क, इसको मोनार्क नहीं पढ़ा है, मोना, हाँ, तो मोनार्क के अंत में क्या है, CH है ना, तो इसको मोनार्च नहीं पढ़े, च नहीं पढ़ेंगे, इसको मोनार्क क पढ़ते हैं।
तो एकरी अंत में क्या जोड़ देंगे, यस जोड़ देंगे, तब ये क्या हो जाएगा, मोनाक्स हो जाएगा, मोनाक्स। ठीक है ना, आई बात समझ में ना। शिवम से पूछो, बताएगा, अभी तो बताया है, बताओ शिवम। हाँ है का, आई बात समझ में, ठीक है ना। तो जेकरी अंत में सी एच आए और क से पढ़े, उच्चारण क से होगा मुंह से बोलने पे, तो यस जोड़िए। आज यस अगर सी एच क से ना हो रहा है तो करी अंत में क्या जोड़ेंगे, यस, बस बात खत्म। अब सर जी हमके कैसे मिलेगा, तो आपके लिए भारत सरकार नहीं, विश्व सारे देशों ने मिलकर एगो गूगल चालू किया है, ठीक है ना। गूगल एगो सर्च इंजन है, ठीक है ना, इंटरनेट पे ऊपर खोजेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। लास्ट यही खत्म होता है, ठीक है ना। तो हमने कितना रूल पढ़ लिया, 2 रूल, ठीक है ना। तो 2 रूल बस इतना, ठीक है ना। बाकी अगला रूल हम क्या करेंगे अगले दिन है। रूल नंबर तीसरा, कम से कम हमको सर 7 रूल आता होगा, 7-8 रूल है बेसिक, ठीक है ना। तो फिर आगे कल हम लोग, कल तो छुट्टी रहेगा, कल वीडियो नहीं मिलेगा। आज वाला वीडियो डाउन मतलब यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, एक बार इसको घर पे भी जाकर रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है ना, आपको और समझ में आ जाएगा। बाकी ट्यूसडे को मिलेंगे, ठीक है ना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।